Okay, thank you. So we will start with prayers. I will just share the screen so we can have prayers also now full. So all of us can recite. We can recite. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshururmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. सो बेसिकली ये जो हम पहले प्रेयर करते हैं, ये हम लोग प्रे करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को। स्पिरिचुअल मास्टर मतलब कि जिनसे भी हमें शिक्षाएं मिलती है, तो बेसिकली हम उन्हें प्रे करते हैं पहले, कि अपने गुरुजन लोगों को। फिर अभी उसके बाद जो ये अभी आया है, ये क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये हम श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो भी उनके साथ रहते हैं, उन लोगों को प्रे करते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So whenever we will start our class or our discussion, so generally we should pray, क्योंकि जो spiritual subject matter रहता है वो थोड़ा सा difficult रहता है ना। तो इसीलिए हमें भगवान से, और जो भी भगवान के भक्त हैं, हम उनसे प्रे करते हैं ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, मैं पहले स्क्रीन को बंद कर देता हूं, देन वी विल डिस्कस। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। और ये संघर्ष फिर से शुरू और ये हम लोगों के बीच का संघर्ष फिर से शुरू हो गया, कैमरा ऑन करने वाला। तो अभी देखते हैं कितने लोग करते हैं आज। एक देवरूपा, दूसरा ईशिता, अंशुमन प्रभु। बेटा आपको नाम बदल लेना चाहिए अंशुमन प्रभु की आईडी नाम लिखा हुआ आपका। एन और लोग आज की क्लास ना बहुत ज्यादा वो होने वाली, इंटरेक्टिव। मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर तक है आज की क्लास में। तो इसका मतलब अगर आप जगे हुए नहीं रहेंगे तो आज आपके साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। क्वेश्चन आंसर, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स है ना, पीपीटी के अंदर क्वेश्चन आंसर्स है। तो इसका मतलब जगे हुए रहना पड़ेगा। ओके उदीची, शाबाश। और लोग भी आओ, और लोग भी आओ। आओ आओ, शाबाश। देखो कितने लोग हैं। वी हैव अराउंड 15 में से 2 में हो गया तो 13। तो 13 में से 1-2 डिवोटी और होंगे, है ना, तो उनको भी घटा देते। कम से कम 11 लोग हैं। तो 11 लोगों में से अभी तक 3 ने कैमरा ऑन किया है। नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। हे भगवान। कृतिशा, शाबाश। जनरली ये कहावत सही है कि गर्ल्स आर मोर सिंसियर, नहीं? क्योंकि देखिए रेशियो देखिए आप, एक अयन ही है बच्चा, और उसके अलावा 4 बच्चियां हैं अपने पास। अभी तो देखो मतलब कि यहाँ पे इज्जत पे भी बात उठ गई आप लोगों की, पे जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है। नहीं आएंगे, चलो ठीक है। तो बट क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, है ना। आज क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, आप कैमरा ऑन करें या ना करें। नाम लेके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको जवाब देना है। तो इसका मतलब आज का हमें बहुत ध्यान से सुना, प्रॉपर पीपीटी है और पीपीटी में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं।
तो देखते हैं अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे बीच में साइड में वो जाता रहेगा, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे ऑन किया हुआ है, तो लेकिन उसको बीच में हटा देंगे। हाँ, तो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले, आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, जब लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि देखो भगवत गीता हम लोग पढ़ने ही लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक कर देंगे। उससे सिस्टमेटिक करने से क्या होगा कि आपको भी फायदा होगा, कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कशन करेंगे, हालांकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो है भगवत गीता से, ठीक है। तो ये हम लोग जो पहला अपना जो अभी सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला आता है कैन फेथ बी रीजनेबल। तो क्या फेथ रीजनेबल है क्या, डिस्कशन अभी करेंगे। आइए चलिए, है ना, मैं इसको बंद करता हूं पहले, मैं डिस्कशन करता हूं, फिर उसके बाद पीपीटी पे आएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट वेदर फेथ इज रीजनेबल और नॉट। So when we are talking about that faith is reasonable or not, what does it mean? So I will give you one very simple example. First thing is that, but a faith is very much required in our life in all aspects. For example, I will give simple example. When you go out of your home, so you have that faith कि मैं अगर प्रॉपरली एक तरफ चलूंगा, अपनी साइड में चलूंगा, तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, करेक्ट है ना। वी हैव दैट फेथ, दैट्स व्हाई वी गो आउट। किसी को ये तो अगर मान लीजिए इफ यू फील दैट ना कि as soon as I'll go out someone will hit me, then I'll break my leg, so whether someone will move out, no, no one will go out. So first thing is that we need faith in our life at each and every moment, each and every moment. Like you're going outside and you're eating at some restaurant, so you have faith that that restaurant person, he has not cooked the lizard inside that, है ना, खाने में छिपकली तो नहीं पका के दे दी। अब मानते हैं कि नहीं, साफ सुथरा ही होगा, करेक्ट। आप जब कार लेके बाहर निकलते हैं, so you have that faith that my car will keep on moving, it will not get stuck up in between, it will continue to go on, correct. You have that faith, that's why you're going out. So one thing is that in our life we have faith, we put faith in each and every small thing. Now the second question arises, that's our faith is reasonable. How our faith is reasonable? Like I gave you the example, when we are going out, so we are having this faith that no one will hit me, but there are certain conditions on which we have this faith. What are those conditions? That I will move on my side only, correct. If you are going to move on the another side and you say that I have faith no one will hit me, whether it will work, no, it will not work. So it means what? That when we are talking about that we have faith and we have a reasonable faith, there is some common sense and some logics behind it. Like when you're going in your car, so let us say I have to drive from Kota to Delhi. So from Kota to Delhi, it's around 490 kilometers and it takes around 7 hours of driving. So at least I have this faith that my car will continue to move on for 490 kilometers, correct? अब मान लीजिए कि अगर मैं एक ऐसी कार लेके आ रहा हूं जिस कार की उम्र हो चुकी है 15 साल, 16 साल, वो कार थोड़ी सी दूर जाके वैसे ही खराब हो जाती है। अब मैं उस कार को लेके यहां से निकलूं एंड देन आई से दैट कि नहीं मेरी कार है, चलती जाएगी, मुझे विश्वास है ना मेरी कार है। So what does this mean? This means that na ki this is unreasonable. Means what does we mean by when we are talking about reasonable faith? We mean that ki there are certain logics and there is some common sense behind that, and that's why we are putting that faith, जिसे हम विश्वास कहते हैं। नहीं तो वो क्या बन जाता है, अंधविश्वास। मेरी कार है, मुझे रास्ते में कभी धोखा दे ही नहीं सकती,
अरे ठीक है, आपकी कार है, आपको धोखा नहीं दे सकती, बट वो 15 साल पुरानी कार है भाई। नहीं 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 ना, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, मैं यहाँ से घर से निकलूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं सड़क के बीच में जाने लग रहा हूँ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अंधविश्वास। सो टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट कि can faith be reasonable, and this is which faith we are talking about. We are talking about faith in God. कि जब हम भगवान की बातें करते हैं तो क्या भगवान में फेथ रखना रीजनेबल है, कुछ लॉजिक है उसके पीछे, या सब बकवास ही है? तो आज का अपना जो डिस्कशन रहेगा कि वेदर वी आर पुटिंग फेथ इन गॉड इज रीजनेबल और नॉट। मेरा और आपका इस बारे में डिस्कशन पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, बट आज हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही हम लोग कलयुगी बुद्धि हैं? कलयुगी बुद्धि का क्या आउटकम रहता है? सुबह का ही याद नहीं है। नहीं तो प्रूफ जी, पीछे हमने तो 2 महीने पहले कभी डिस्कशन किया होगा, तो वो कहाँ याद रहेगा? आपके साथ भी होता है कई बार, अगर मान लो कि आपसे कोई पूछ ले कल क्या खाया था, याद है किसी को कल दोपहर लंच में क्या खाया था? चलिए टेस्ट करते हैं थोड़ा सा आपकी इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस नहीं, मेमोरी का। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट यू एट यस्टरडे आफ्टरनून? ओके, हाँ बेटा बताओ इशिता। प्रभु जी, कल लंच में मैंने करेला, दाल और चावल खाया था। अरे गजब। और लोग बताओ। हाँ एन बताओ। प्रभु जी कल लंच में खाली राजमा खाया था। अरे सही है। और कृष्णा? प्रभु जी इडली एंड सांबर। अरे गजब। तो चलो, आपको इतना याद है। मैंने क्या खाया था? हाँ मैंने खाया था, पर मैंने लंच नहीं खाया। मैंने तो दूध, ओट्स एंड बनाना, हाँ ये खाया था कल, तो मुझे भी याद है। ठीक है, चलिए तो now we are talking about that whether our faith in God is reasonable or not। तो इसीलिए क्या हम लॉजिकली ये कह सकते हैं कि हमारा भगवान में विश्वास रखना लॉजिकल है कि नहीं? ठीक है, तो अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मजा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। देखो पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, नहीं करोगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये एक पैसेज दिया हुआ है, विल समवन रीड दिस? ताकि ये इसलिए ऐसे बनाया गया ताकि आप इंटरेक्ट करें, तो कोई तो पढ़ो ताकि कुछ तो समझ में आए, फिर आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। प्रभु जी, मैं रीड कर सकती हूँ ये। हाँ बेटा। In the material concept of life, from a top executive manager to a coolie in the street, everyone is running busily asking, where is my job and food? Where is my accommodation? Where is my partner? How can I compete and survive? How can I increase my comforts, prolong and enjoy my life? Everybody is busy looking for a peaceful life of comfort and luxury. Enough money in pocket with no need to slog. People also want a life free from diseases, dangers, old age, death, accidents, quarrels, and etc. थैंक यू शीता बेटा। तो अगर हम देखें तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो इसमें लिखा गया था, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्वाइट गुड इन इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी कोई दूसरे को पढ़ना है, दूसरे को पढ़ना है, सबको पढ़ना है आज। कोई और पढ़ो। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ बेटा पढ़। But it is a well-known fact that the world we live in brings all these unwanted experiences, which makes man inquire, why should I suffer? Why is this world created? Can't I put a full stop to all sufferings? Can't I be happy forever? Who is the supreme cause of all causes? Who has created all of us and this world we live in? What is the purpose of the sorry Prabhuji. हाँ यहाँ पे बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, एंड देन व्हाट इज माय ड्यूटी टू गॉड? धर्मा स्टार्ट्स
when a human inquires about all these questions. हाँ, ठीक है? about these questions. हाँ, हाँ, thank you. अभी देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ. अब what you understand? Did you understand what was spoken? It is spoken that everyone is trying to be happy, but there are problems that are automatically coming. So I will tell you one simple joke that I heard long back. आप लोगों ने भी सुना होगा. So एक बार क्या हुआ गया कि एक नदी के किनारे एक बोट के अंदर एक आदमी लेटा हुआ था, है ना, कोई मछुआरा वगैरह तो आराम से लेटा हुआ था. तो वहां पे एक बिजनेसमैन आता है. तो बिजनेसमैन ही कम्स देयर एंड ही सीज दैट ना कि अरे ये इंसान ने ऐसे लेटा हुआ है. तो वो उसको आके कहता है मछुआरे को, कह रहे जाओ, इतना आलसी क्यों हो तुम लोग, जाओ और जाके इतना वहां से कुछ मछलियां पकड़ के लेके आओ. तो ये मछुआरा कहता है तो उससे क्या होगा. तो ये कहता है, बिजनेसमैन कहता है कि आप मछलियां पकड़ लाओगे आपके पास रुपए आएंगे. तो ये बोट में बैठा हुआ आदमी कहता है उससे क्या होगा. बोले रुपए आएंगे, रुपए से और बोट खरीद के लाओगे. फिर बोलो उससे, बोलो और बोट आएंगी तो और मछलियां पकड़ पाओगे. फिर बोलो उससे, फिर बोलो उससे तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. फिर बोलो उससे, फिर बोलो उसके बाद तुम आराम कर सकते हो. तो ये कहता हो तो मैं अभी कर रहा हूं. So, अगर इतना पूरा घुमाने के बाद भी अल्टीमेटली आराम ही करना है तो आराम तो मैं अभी करने लग रहा हूँ. तो बताओ कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है. So basically in this world whatever we are doing we are trying to become happy, है ना. हम कुछ भी करते हैं तो हम खुश रहना चाहते हैं. लेकिन दिक्कत ये है जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया वो ये है कि बट प्रॉब्लम्स आर कमिंग. Whether we want them or we don't want them, problems are coming. So when it comes to a human being should inquire कि क्यों हो रहा है ऐसा. मैं तो नहीं चाहता कि प्रॉब्लम्स आए लेकिन फिर भी आने लग रही हैं. मैं तो नहीं चाहता कि मेरे बाल सफेद हो जाएं फिर भी होने लग रहे हैं. मैं तो नहीं चाहता मेरे स्पेक्स लग जाएं फिर भी लग गए हैं. So basically we don't want but still the problems are coming. So what is the solution? क्या कोई रास्ता है. तो जब हम इंसान रहते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए, है ना. अब हम लोग बात करने लग रहे हैं क्यों हमने इस तरीके से शुरू किया, क्योंकि एक इंसान के दिमाग में इस तरीके का ख्याल आएगा. और जब इस तरीके का ख्याल आएगा तभी आप भगवान के बारे में सोचेंगे. एंड जब आप भगवान के बारे में सोचेंगे तब आपके दिमाग में अगला ख्याल आएगा. क्या ख्याल आएगा कि भगवान के बारे में सोचना कोई लॉजिकल बात है कि भी नहीं है. ठीक है. तो अभी इससे अगली पीपीटी पढ़ना है. आज मजा आने वाला है. आज आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे, मैं कम पढ़ूंगा. चलो अब और कौन पढ़ेगा बताओ, आगे पढ़ो. आज पढ़ना है, नहीं तो देखो मैं नाम ले लेके बोलूंगा पढ़ने के लिए. या तो आप खुद से ही पढ़ दो, नहीं तो मैं नाम लेके बोलूंगा. आयन पढ़ेगा. चलो आयन पढ़ो. Let us consider the hypothetical case of Aboriginal man landing in New York City. On first examining the huge complex skyscraper buildings, broad roads, shopping malls, high-speed vehicles, communication systems, traffic control systems, etc. The Aboriginal man will naturally marvel at how it has come to be, sorry. But he will hardly be able to answer this question through direct sensory perception. He may he may well believe that such a place has always been there, like some mountain range, or he may simply become bewildered. तो मैं बता दे रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि एक आदमी आ गया, आदिवासी टाइप का कोई आदमी उठ के आ गया और उसको न्यूयॉर्क सिटी में लाके आपने बैठा दिया एंड देन दैट पर्सन से पूछा गया कि देखो कितनी मस्त सिटी है. तो अब उस बंदे ने, क्योंकि हरदम ना ही हैज सीन ऑलवेज द माउंटेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स,
सो फॉर हिम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब कि ये कैसे पिक्चर में आया होगा। तो वो क्या कहेगा कि जैसे माउंटेन्स पेड़ हमारे हरदम से रहते हैं, शायद वैसे ये भी हरदम से रहा होगा। लेकिन अगर इसी के बाद ही एक दूसरे इंसान को लेकर आया जाए जो कि वहीं पे यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है, सो व्हाट ही विल से, a European man landing in the New York on his first visit will have no difficulty in understanding that city was constructed over several hundred years by countless architects and craftsmen. Although our cultured visitor did not see the city being constructed, has not met any of the architects or craftsmen involved. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सोचो कि जो पहला इंसान आया, पहले इंसान ने आते ही क्या कहा कि लग रहा है शायद क्या हुआ होगा, सारी की सारी चीजें जैसे पेड़ पौधे रहते हैं जंगल में वैसे ये भी ऐसे का ऐसा ही रहा होगा, अचानक से आ गया होगा। बट लेकिन जो दूसरा इंसान आया, दूसरे इंसान ने क्या कहा, दूसरे इंसान ने कहा कि देखो ये अपने आप नहीं आया, किसी ने बनाया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या उसने उसको बनते हुए देखा? नहीं, उसने बनते हुए नहीं देखा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इट वाज रिटन that person has not seen the construction happening, he has not seen the architects, but he has faith that someone must have constructed. So that is the meaning of having reasonable faith, कि it may happen that you are not able to see that particular event happening, but आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से ये पता कर सकते हो कि हाँ किसी ने तो किया होगा। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को बनाने के लिए देयर इज सम आर्किटेक्ट हु इज देयर। सो सिमिलरली इफ वी सी अराउंड अस आल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हमने खुद से होते हुए नहीं देखा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम पहले भी एग्जांपल ले चुके हवा का, तो हवा हमें दिखाई नहीं देती है बट हवा का इफेक्ट तो दिखाई देता है ना। वी आर एबल टू सी द इफेक्ट ऑफ एयर, that's why we say that कि air exists. Similarly we can't see the electrons but we can see the effect of electrons, current, electricity, पूरा घर में लाइट आना, कलर्स आना, वो सब इलेक्ट्रॉन्स के ही इफेक्ट है। so there are so many things even in our this world जहां पे हम उनको एक्चुअली में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करने लग रहे हैं, we are putting faith in them. How we are putting faith in them? We are putting faith in them by seeing their effects around us, and this kind of faith is known as reasonable faith. तो आप मतलब कि ये नहीं है कि जबरदस्ती मान के बैठे हो ना, हमने बोल दिया भगवान है ही तो है ही है, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ लॉजिक है उसके पीछे का। क्या लॉजिक है कि देखिए हमारी इस दुनिया में भी हर एक चीज के पीछे, मतलब कि हर एक चीज को बनाने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये जो प्रकृति है जिसके कारण ये सारी चीजें, इस प्रकृति में इतनी सारी चीजें होने लग रही हैं, कंटिन्यूअस होने लग रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। सो एज सून एज वी सी द आर्किटेक्ट्स अराउंड अस, इमीडिएटली वी कैन रिमेम्बर दैट ना कि ये जो दुनिया बनाई हुई है इतना अच्छा सा डिजाइन है। आप देखो, मैं आपसे कुछ सिंपल सी बातें पूछता हूँ, है ना। आप ये बताइए कि हम लोग कहते हैं कि अगर जो धरती है ना, अपनी धरती का बेटा जो एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर उससे थोड़ी सी दूर और होती सन से, तो भी यहाँ पे सब फ्रीज हो जाते। सन के थोड़ा सा और नजदीक होती तो वैसे बर्न हो जाते। तो इसका मतलब कितनी एग्जैक्ट जगह पे है। अब लोग बाग कहते हैं क्या है, पीपल से दैट ना कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें कहां से आई? बिग बैंग थ्योरी। So all of you know what is Big Bang theory? Big Bang theory says that initially, सबसे पहले there was a point. So पहली चीज जब मैं, क्योंकि I teach physics, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं there is nothing like point. क्योंकि point की definition क्या रहती है? Point की definition रहती है कि it doesn't have any dimension. तो अब आप सोचिएगा, देखिए जो हम कहते हैं ना कि हमें साइंस में विश्वास है, तो मैं आपको बता रहा हूं। इनिशियली देयर वाज अ पॉइंट
which has infinite density and infinite temperature and infinitesimal size. तीन चीज बोली गई, infinite temperature, infinite density and infinitesimal size. वो साइज बहुत ही छोटा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, डेंसिटी बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्लास्ट हो गया। चलो यहां तक सब सही है, ब्लास्ट हो गया। फिर क्या हुआ? ब्लास्ट होता गया, फिर गैसेस बनी, गैसेस के बाद ना फिर वो गैसेस असेंबल हुई, असेंबल होने के बाद सूरज बना, धरती बनी, धरती उसके चारों तरफ घूमने लग गई और फिर धरती पे इंसान पैदा हो गए। गजब। एंड वी आर सेइंग दैट ना कि हाँ भाई साहब ना, साइंस ने बता दिया हमें कि हाउ वी केम टू एग्जिस्टेंस। सो नाउ यू जस्ट सिट एंड इमेजिन कि आप उस बात को मानने से पहले इतने सारे अजम्पशन आपने मान लिए और हमने वहां पे किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा है, मान लो अभी। लेकिन एज सुन एज कि किसी ने ये कह दिया कि अरे भगवान ने ना सृष्टि का निर्माण किया है ना, ऐसे कैसे भगवान कैसे निर्माण कर सकते हैं? सो हम ये इस तरीके की थ्योरी मान लेते हैं, भगवान को नहीं मान पाएंगे। सो वन थिंग वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको देखिए, यू हैव टू पुट फेथ इन साइंस ऑल्सो, यू पुट फेथ। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा है, किसी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? बिकॉज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद साइंस का लिखा हुआ है, जिसमें क्लियरली क्या मेंशन्ड है कि यू कैन नॉट फाइंड आउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्वभाव देखिए, लेकिन हम इफेक्ट आते हैं तो हम मानते हैं। पहले लोगों ने क्या बोला कि जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल है। सबने कहा लाइट पार्टिकल है, न्यूटन अंकल बोल के गए पार्टिकल है, सबने मान लिया पार्टिकल है। फिर उसके बाद थोड़े से दिनों के बाद क्या आया? स्नेल्स आए, उन्होंने कहा कि लाइट क्या है? लाइट तो वेव है। तो सबने बोला कि लग रहा है वो बूढ़ा था, वैसे कुछ बोल गया, तो बदल देते हैं, लाइट वेव है। फिर उसके बाद आइंस्टाइन आए, उन्होंने कह दिया कि लाइट दोनों है। और आप सोचिए कि हम मानते भी है लाइट दोनों है। क्यों? आइंस्टाइन ने बोला, इतना तेज आदमी तक गल थोड़ी ना बोल के जाएगा। सो जस्ट सी, वी आर पुटिंग फेथ। एंड व्हाई वी आर पुटिंग फेथ? क्योंकि वहां से रिजल्ट आ रहा है। आपको रियलिटी में किसी को समझ में नहीं आता, किसी को नहीं, इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि लाइट ढंग से क्या है। बट जो उसके रिजल्ट्स आने लग रहे हैं, व्हेन वी आर कंसीडर्ड दैट इट इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर, और जो हम मानते हैं कि अगर ड्यूअल नेचर हो तो ऐसा 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 होना चाहिए, वैसा हो रहा है, तो वी आर पुटिंग फेथ। So it's not illogical to put faith in that thing. Similarly, जब हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में कि इतनी सारी चीजें चलने लग रही हैं, आप सोचो कि एक पेड़ है, पेड़ बढ़ने लग रहा है, पेड़ से फल फूल आने लग रहे हैं, है ना? प्रकृति में ऑटोमेटिकली समुद्र से पानी उठाया जा रहा है। आप सोचो कितना टेक्निकल है, नहीं? जस्ट इमेजिन हाउ गॉड हैज क्रिएटेड दिस। ओशियन से कैसे उठाया जाता है? सूरज के द्वारा ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठा के उसको ले जाया जाता है, फिर जहां पे बारिश करनी हो वहां पे उसको कंडेंस कर दिया जाता है और वहां पे बारिश हो जाती है। इतना मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इस तरीके से इजिली ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड वी से नहीं नहीं नहीं, ये तो नेचर में हो रहा है ना। नहीं, बात भी सही है, ये तो कुछ नेचुरल फिनोमेना है। सो बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, देन नेचर में भी तो किसी ने सेटिंग की होगी कि ऐसे 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 चलना चाहिए। सो हु हैज डन दैट? तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम जैसे ही अपना मेट्रो स्टेशन पे गए, फॉर एग्जाम्पल आई गिव सिंपल एग्जाम्पल, आप सब लोग समझदार हैं। आप रेलवे स्टेशन पे गए मेट्रो में, तो वहां पे जाते ही आपने क्या किया? आपने अपना टोकन लगाया मेट्रो के उस पे, एंट्री गेट पे, और आपने देखा कि आपके लिए गेट खुल गया, आप अंदर चले गए। अब वहीं पे अगर कोई छोटा बच्चा हो, तो छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा कि अरे मैं अगर कुछ चीज लगा दूंगा तो गेट खुल जाएगा, मैं अंदर जा सकता हूँ।
लेकिन आप समझदार हो, आपको ये पता है कि कुछ भी चीज लगाने से गेट नहीं खुलता है। आपको एग्जैक्ट टोकन लगाना पड़ेगा, और उसमें के अंदर अगर अमाउंट है, आपका मेट्रो का कार्ड है, कुछ भी है, तभी गेट खुलेगा। फिर वो बच्चा अंदर पहुंचा। तो कई बार आपने देखा, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं पे भी, तो वहां पे वैसे गेट लगे रहते हैं कि आप अगर उनके पास पहुंचेंगे तो खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप मान लीजिए कि मॉल वगैरह में भी लगे रहते हैं। अब तो मॉल में क्या, हमारे घर के सामने एक दुकान, उसने भी लगा रखा है, तो आप उसके सामने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गेट ऐसे खुल जाता है। अब छोटा बच्चा क्या सोचेगा, क्योंकि मुझे आना था तो गेट खुल गया। लेकिन आप समझदार हैं तो आपको पता है कि नहीं भाई, किसी ने वहां पे सेंसर लगाए हुए हैं, और जैसे ही सेंसर्स के सिग्नल में डिफरेंस आता है, डायोड लगी हुई है, और अभी फिजिक्स में नहीं जा रहे, वापस आ जाते हैं। तो वहां पे आपको पता है कि सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे ही डिटेक्ट हुआ कि कोई इंसान आया है, वो सेंसर्स के कारण खुलता है। कल को सेंसर्स खराब हो गए, गेट नहीं खुलेगा। सो इट मीन्स, जब हम कह रहे हैं कि नेचर इज डूइंग एवरीथिंग, सो इट्स नॉट द नेचर। नेचर को करवाया गया है, नेचर को किसी ने प्लान किया है कि आप ऐसे 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 करिए तो चीजें होती रहेंगी। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि in science also we are putting faith, and in God also we need to put faith, and that faith is reasonable. क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉजिक्स हैं, जिन लॉजिक्स की मदद से हम इसको इंटरप्रेट करने लग रहे हैं। अभी वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन भाई साहब ने तो क्या मान लिया था, इन वाले भाई साहब ने मान लिया था कि सब अपने आप हो गया है, लेकिन उसने कुछ लॉजिक लगाया और उसके बाद माना, तो दैट इज नोन एज रीजनेबल फेथ। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी बताई थी ना, कि कोई एक इंसान, तो यहाँ पे ये जस्ट बताया गया है ना, आई विल जस्ट टेल यू कि जो इवन बेटा अपनी आंखें हैं, अपनी आंखें क्या, अपनी आंखों के अंदर जो एक सेल है, वो सेल का भी डिजाइन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसको पूरी जिंदगी निकाल सकते हो, जस्ट आप उसी की फंक्शनिंग समझने के लिए। मैं इसके लिए एक वीडियो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। टुडे आई सो वन वीडियो, आई विल शो टू यू ऑल्सो, मजा आएगा देखना। एक सेकेंड रुको, है ना, वीडियो देखने में मजा आता है। मैं जस्ट इसे करके यूट्यूब, यूट्यूब पे है वो वीडियो। ओहो, here's the human body working like a machine. ये वाले ना कलरफुल नहीं है, जस्ट एक मिनट दीजिए ना, मतलब कि आपको मजा आ जाएगा देख के। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आगे स्क्रीन आ गया। हाँ, आपको आवाज आ रही है? आवाज की वैसे कोई जरूरत नहीं। अगर और क्वालिटी बढ़ पाएगी तो एक सेकेंड और क्वालिटी हाई कर देता हूँ ताकि अच्छे से आ जाए।
है ना। अभी आप ध्यान से देखना कि कैसे उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे हमारा शरीर काम करने लग रहा है ना? देखो ऊपर दिमाग के अंदर देखिए क्या क्या चल रहा, माइंड, रीजन, मसल कंट्रोल सेंटर, आंखें देखो कैसे फोटो खींच रही है, कान सुनने के लिए अब ये देखो यहाँ पे सांस ले रहा वो, ये हार्ट ब्लड पंप करने लग रहा है, पंप चल रहा है कैसे। अभी देखना खाना खाया, खाना खाते ही ये यहाँ से स्लाइवा मिक्स होकर नीचे आएगा, पूरा दिखाएंगे उसे। ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हुए अभी यहां से देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को निकाल के वापस ब्लड वेसल्स में भेज दिया। ये देखिए शुगर, शुगर ब्लॉक्स कैसे बना के भेजे जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर। जबरदस्त है। मुझे तो मजा आ गया जब मैं देखे थे, मैं सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ। So you saw that कि अब सोचो कितनी सारी प्रोसेसिंग चलने लग रही है एक ही साथ, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग कंटिन्यूअसली, है ना। और हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई कंपनी बनाता तो हम ना उसे इतना अप्रिशिएट करते हैं, गजब कर दिया, क्या बना है क्या बना है। लेकिन वी सी दैट हाउ गॉड हैज क्रिएटेड दिस थिंग, सो मेटिकुलसली एवरीथिंग इज क्रिएटेड। और ऊपर से सबसे जबरदस्त बात क्या है कि एक एक शेल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी अपनी पूरा जीवन निकाल सकता है उसको समझने के लिए। तो आप बताइए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ना भगवान में भेद करना अंधविश्वास है, जब उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई हुई है, तो हाउ वी कैन कंक्लूड दैट। तो इसीलिए वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि रीजनेबल है, इलॉजिकल नहीं है ना। और देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे ये तो मैं सब डिस्कस कर चुका। हाँ ये एस्पेक्ट लेट मी शेयर। देखिए सो बेसिकली समटाइम्स वी फील दैट एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ मशीन, क्योंकि अभी जैसे हमने क्या देखा, हमने वो एग्जाम्पल देखा, तो इसके बाद कोई आदमी ये भी कह सकता है कि अरे ये पूरी दुनिया ने एक मशीन की तरह, अपना शरीर जैसे एक मशीन की तरह ही है। लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि मशीन कभी भी अपने आप काम नहीं करती है, मशीन को काम करवाने वाला होना चाहिए। और वो तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन है कि उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाई हुई है कि जो अपने आप ही सारे प्रोसेस कर लेती है, नहीं तो। लेकिन अभी एक दूसरा एस्पेक्ट, एक तो हमने पहला एस्पेक्ट क्या समझा कि क्यों भगवान में फेथ करना रीजनेबल है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि देखो हर एक चीज को बनाने के लिए, इस दुनिया की चीजों को बनाने के लिए इतना ज्यादा दिमाग, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस चाहिए। तो हमारे शरीर को जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे आसपास के ना सारी चीजों को बनाने में जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है। अब दूसरी चीज, ये भी एक अच्छी चीज हमारे लिए समझने के लिए, कई बार लोगों को लगता है कि जो हमारा शरीर है बस वो ही है, आत्मा वात्मा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ साइंटिस्ट थे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की। किस चीज पे रिसर्च की? कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपके हाथ को कोई चीज हिट करती है, लेट अस से यू गेट हर्ट एंड योर दिस फिंगर गॉट हर्ट, तो अभी दर्द किसको हुआ? सो क्वेश्चन ये उठाया गया कि हु फेल्ट द पेन, दर्द किसको हुआ? तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे कि इफ वी आर जस्ट मशीन्स, है ना, आप खुद से सोच के देखिए, इफ वी आर जस्ट मशीन्स तो दर्द किसे होगा? किसे भी नहीं होना चाहिए भाई। एट मैक्स क्या हुआ है, आवर फिंगर गॉट हिट, देन व्हाट हैपेंड, ये ऊपर गया, अचानक से कुछ सिग्नल जनरेट हुए, वो ब्रेन में गए, ब्रेन में स्पाइक हुआ, वापस हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब दर्द किसको हो गया? सो बेसिकली वी सी देन दैट इमोशंस can only be experienced by the living beings. Emotions can't be experienced by the machines. एक रोबोट, चाहे चैट जीपीटी या कोई भी हो, वो आपको वही आउटपुट दे सकता है जो आप उसमें फीड करके रखेंगे। लेकिन एक जो इंसान है वो आपको हर बार अलग आउटपुट दे सकता है। करेक्ट? इफ लेट अस से आई आस्क यू ना वन क्वेश्चन वंस, तो आप एक बार एक जवाब देंगे, अरे प्रभु जी ने पूछा है तो ये जवाब दे देते हैं। मैं फिर से वही क्वेश्चन दोबारा से पूछूं, फिर आप फिर भी दे देंगे फॉर्मली। तीसरी बार पूछूं तो आप भगा देंगे, बोल भाग यहाँ से ना, 4 बार वही चीज पूछ ली है। तो लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है ना। आप उसमें करके देखिए, जनरली समटाइम्स व्हेन आई गेट टाइम आई डू दिस। एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उसमें यही डाल देता हूँ, गिव मी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड्स फॉर जेईई एडवांस एग्जाम, तो एक क्वेश्चन देता है, फिर मैं उसमें लिख देता हूँ मोर, अब वो बेचारा दूसरा देता है, फिर मजा नहीं आया, मोर, एंड यू सी इट विल कंटिन्यू गिविंग, it will never get frustrated. But if you talk with the same person, you will get frustrated. It means emotions are experienced by the living beings, and emotions can never be experienced by the dead matter. हमारे सराउंडिंग में जो भी हो सब डेड मैटर है। हमारे शरीर के अंदर जो रिलीज हो रहे हैं दे आर केमिकल्स। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, बट वी आर नॉट केमिकल्स। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, साइंस के पास आज के दिन A to Z कंपोजिशन है अपने शरीर का। हमारे शरीर में किस जगह पे कौन सा केमिकल है सब है, लेकिन क्या वो कोई जिंदा इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि जस्ट केमिकल्स को जोड़ के इंसान नहीं बन सकता है। लेकिन अगर एक लिविंग बीइंग रहे तो वहां से केमिकल्स जरूर सीक्रेट हो सकते हैं। आपको दोनों में अंतर समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर कहीं पे लिविंग बीइंग है तो वहां से क्या आ सकता है? केमिकल्स आ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ केमिकल्स है तो वहां से लिविंग बीइंग नहीं आ सकता है। सो दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली हमारा जो शरीर है वो जस्ट और जस्ट केमिकल्स का नहीं बना हुआ है, वो जस्ट और जस्ट इस डेड मैटर का नहीं बना हुआ है। हम आत्मा है। अब वो आत्मा के लिए आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सिंपल सी है कि आप देखिए कि जैसे सूरज है, तो कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे उठते टाइम तक सूरज नहीं निकला रहता, लेकिन लाइट तो आ जाती है चारों तरफ, तो हम क्या कहते हैं कि सूरज आने वाला है। इट मीन्स जो सन रेज है या लाइट है, लाइट गिव्स अस द अंडरस्टैंडिंग दैट सन इज एग्जिस्टिंग। सो सेम वे our consciousness, our body has this consciousness. What does it mean by consciousness? Consciousness means feel होना, है ना। इस फोन को आप ऐसे मारेंगे, इसको कुछ फील नहीं होगा, हमें फील होता है। सो जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, these are the results of consciousness. हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तो आत्मा अगर है तो उसका इफेक्ट है कॉन्शियसनेस।
तो हम कैसे फील कर सकते हैं कि आत्मा है? उसके सिम्टम्स देख के। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ आत्मा? दैट इज कॉन्शियसनेस। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो तो चला गया। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि आप देखिए, समटाइम्स पीपल से कि अगर शरीर में कुछ दिक्कत होती है जब भी इंसान मरता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? लोग बाकी सही सलामत भी मर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा तो शरीर उसका बिल्कुल सही था, फिर कैसे मर गया? आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, है ना? और जैसे कॉन्शियसनेस खत्म हुई, आप देखिए शरीर सड़ने लग जाता है। इट मीन्स व्हाट? कि आत्मा जो थी उसी ने शरीर के अंदर एनर्जी डाली थी, उसी ने सब कुछ चलाया हुआ था। जैसे अभी वो छोड़ के चली गई है, अब शरीर के पास उसको चलाने वाला कोई भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सड़ने लग गया है। सो वी नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि सोल एग्जिस्ट। और क्योंकि जब सोल एग्जिस्ट करेगी तभी तो हम ये सोच पाएंगे कि भगवान एग्जिस्ट। तो अगर मान लीजिए हम पहले ही यही नहीं लगेगा कि सोल एग्जिस्ट करता है, तो भगवान के बारे में तो कैसे सोचेंगे? तो वी शुड हैव दिस फर्म फेथ दैट सोल इज एग्जिस्टिंग। और क्योंकि डेड मैटर अपने आप काम नहीं करता है, उसको काम करवाने के लिए कोई लिविंग बीइंग चाहिए। वो लिविंग बीइंग रहेगा तभी शरीर काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है? तो ये एक्सपीरियंसेस मैंने आपको समझा दिया कि जैसे मान लो गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन को एक जो मशीन है, मशीन बस ये बता सकती है गुलाब जामुन की डेंसिटी कितनी है, चीनी कितनी है उसके अंदर, ये सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन जो गुलाब जामुन का जो टेस्ट रहता है वो मशीन नहीं बता पाएगी, वो तो हम ही बता पाएंगे, है ना? तो आपको जैसे अगर गुलाब जामुन दिए जाए, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो क्या पता ये भी सौभाग्य में मिल पाता। लेकिन कोई नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। तो जैसे लव, जॉय, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ आत्मा को फील हो सकती हैं। लिविंग बीइंग को ही फील हो सकती है, डेड मैटर को फील नहीं होती है। ठीक है, ये सब वही लिखा हुआ है कि कैसे कॉन्शियसनेस ही है जो सारी चीजें डिफाइन करती हैं। और देखिए आप एक चीज समझिए कि जितना आप इन चीजों के बारे में एनालिसिस करेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ भगवान है। जैसा आप सोचो मैक्स प्लैंक ना, जो भी साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा, प्लैंक कांस्टेंट है इनके नाम पे। देखिए क्या लिखा, साइंस कैन नॉट सोल्व द अल्टीमेट मिस्ट्री ऑफ द नेचर एंड दैट इज बिकॉज इन द लास्ट एनालिसिस वी आवरसेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ द मिस्ट्री दैट वी आर ट्राइंग टू सोल्व। तो इसका मतलब हम लोग खुद इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उस मिस्ट्री को सोल्व कर ही नहीं पा सकते हैं। विद साइंस इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अभी चलिए और आगे बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। हाँ, अभी जैसे भगवत गीता में, अब भगवत गीता में भगवान लेकिन बोल के गए, क्या बोल के गए? इन भगवत गीता 9.10 लॉर्ड कृष्णा सेज मया दक्षिण प्रकृति द मटेरियल नेचर वर्क्स अंडर माय सुपरविजन। अब आप सोचो, भगवान ने क्लियरली बोल भी दिया भगवत गीता में कि जो ये यहाँ पे वीर नरसिम्हा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा नहीं को जबरदस्ती कहीं से बना के लाया है, मैं खुद बताने लग रहा हूं। तो भगवान क्या बता रहे हैं 9.10 में कि द मटेरियल नेचर वर्क्स अंडर माय सुपरविजन। ये सब मेरे सुपरविजन के अंडर में हो रहा है। और कैसे होता है? जब भगवान दुर्गा देवी की तरफ नजर डालते हैं, दुर्गा देवी फिर मटेरियल क्रिएशन करती है। तो जैसे यहाँ पे प्रभु जी ने का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये पीपीटी बेसिकली राधे श्याम प्रभु ने बनाई हुई है। तो प्रभु जी ने का एग्जाम्पल लिखा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, देखिए आप। इन अ होम when a man gets some special guest visiting him, he may turn to kitchen and give a signal to his wife, and she immediately understanding the desire of the husband prepare some snacks and drinks and brings to the guest। तो मतलब कि हस्बैंड अगर मान लीजिए अचानक से गेस्ट आ गए, तो क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ अगर है तो बन जाए तो ले। तो वही चीज कह रहे हैं कि भगवान भी क्या करते हैं, माया देवी की तरफ। सिमिलरली माया देवी ऑन द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा प्रोड्यूसेस ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीरियल, स्पाइसेस, एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग। ठीक है,
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्विज नहीं करेंगे क्योंकि लोग बाग कैमरा तो ऑन नहीं किया, क्विज कैसे करें, है ना। सो देन द थर्ड थिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, कैसे पूरी प्रकृति में सब कुछ होने लग रहा है, कोई ना कोई उसको करवाने के लिए चाहिए। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सब है। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूरी है, वो क्या है कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, सो एक्चुअली वी डिस्कस कि भगवान है कंट्रोलर, लेकिन हमें यह भी पता है कि भगवान ने नेचर को बनाया। तो भी कई बार लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि प्रभु जी तो ऐसा करते हैं, नेचर भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है, तो क्यों ना जो नेचर में होने लग रहा है या नेचर की ही पूजा करने लग जाए, है ना, नेचर में ही विश्वास रख लें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ऑल्सो, कि देखिए एक रहता है जो भगवान ने बनाया है और एक भगवान खुद भी है। तो भगवान जो चाह रहे हैं अगर हम वो करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, रेदर देन कि जो भगवान ने चीजें बनाई हैं उनमें हम अपनी मन की मर्जी से जो करें उसके कंपैरिजन। तो जैसे भगवान ने इस नेचर को बनाया हुआ है, अब हम क्या कहें प्रभु जी अभी मजे करेंगे यहीं पे ना, बहुत अच्छी चीज है ये, तो वो गड़बड़ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने क्यों बनाया है इस नेचर को, और भगवान क्या चाह रहे हैं हम क्या करें, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम इसी चीज पर स्टक होके रह जाएंगे कि अरे ना ऐसा है। सो दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू शेयर, कि हमें समझना पड़ेगा कि भगवान जो कर रहे हैं, मतलब भगवान ने बनाया है, क्यों बनाया वो भी समझना पड़ेगा। एक चीज, ये लास्ट चीज, देन वी विल एंड, है ना। मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आप लोग बहुत व्यस्त हैं क्योंकि आपके कैमरे भी बंद है। अब देखिए मैं तो फ्री हूं तो मेरा कैमरा ऑन है ना। जो लोग व्यस्त है बहुत ज्यादा आज मैं मार दूंगा टोंट मार मार के, और लोगों को क्या पता अगली बार से कैमरे ऑन हो जाए चलो कोई नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा फर्ज है कैमरा ऑन करवाना। तो आपको पता है ना, आई विल टेल यू वन वेरी सिंपल स्टोरी। वंस व्हाट हैपेंड, देयर वाज वन साधु। तो ये जो साधु थे, ये साधु क्या कर रहे थे कि नदी के अंदर, जैसे आपने देखा साधु मतलब ही टुक द वाटर एंड ना ऐसे भगवान को अर्पित करते हैं ऐसे। तो साधु क्या करने लग रहे थे, वो साधु ने ऐसे हाथ किया और हाथ करते उनके हाथ में बिच्छू आ गए। तो अब जैसे ही बिच्छू आ गया तो अब हम होते तो हम क्या करते फेंक देते उसको वहीं पे। लेकिन साधु ने सोचा कि एक्चुअली बिच्छू तो पानी में तो मर जाएगा शायद, तो वो उसको किनारे की तरफ लेके जाने लगे। और किनारे की तरफ जब लेके जाने लगे तो बिच्छू ने साधु को काट लिया, और फिर भी साधु ने उस बिच्छू को नहीं छोड़ा और वो उसको लेके जाते रहे और वो बिच्छू उनको काटता रहा। तो फिर उसके बाद बाहर कोई एक इंसान खड़ा हुआ था, उसने ये चीज देखी। तो उसने कहा कि आपको ये बिच्छू काटने लग रहा था, फिर भी आपने इसको छोड़ा क्यों नहीं। बोले देखो बिच्छू अपना धर्म कर रहा था, कि बिच्छू का काम क्या, काटना, तो काट रहा था। वो बोला मेरा काम क्या है, क्योंकि मैं एक साधु हूं तो मेरा काम है उस पर दया दिखाना, तो मैं अपना काम कर रहा था। तो बोले हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। तो सेम कहानी अपने साथ भी है। आपका काम है वीडियो ऑफ रखना, मेरा काम है वीडियो ऑन करवाना। तो मैं भी अपना काम करता रहूंगा, आप भी अपना काम करते रहिए। तो देखते हैं लास्ट तक। और मैं बेशर्म हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं तो बोलता ही रहूंगा कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए, आप ऑन कर लीजिए। तो देखते हैं कितने दिनों तक ये स्ट्रगल चलता है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने लास्ट डिस्कशन के ऊपर, बस 5 मिनट और देन वी विल एंड हियर। तो अभी एक लास्ट आता है कि जैसे हमने अभी अपने फेथ को रीजनेबल, क्या अपना फेथ रीजनेबल है कि नहीं है,
उसके लिए जो हमने पहला डिस्कशन किया वो किया हमने अपने सराउंडिंग से, कि सराउंडिंग में इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी, इतनी सब अच्छे से हो रखी है, तो उनको किसी ने बनाया होगा, वो अपने आप तो आई नहीं होंगी। इसीलिए जो भी नेचर वाइज, मतलब पेड़ पौधे प्रकृति, उस सबको भी किसी ने बनाया होगा, वो अपने आप नहीं आई होंगी। तो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सो दिस वाज द फर्स्ट डिस्कशन दैट वी डिड। ये पहला लॉजिक था जो आज हमने लिया रीजनेबल फेथ का। दूसरा हमने अपने शरीर का लिया, कि हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ एक मशीन नहीं है, क्योंकि एक मशीन अपने आप काम नहीं कर सकती। उस मशीन को काम करवाने के लिए कोई ना कोई उसका मालिक होना चाहिए, जिसने उसको ऑन किया, जिसने उसमें एनर्जी डाली है। तो सिमिलरली जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक मशीन के तरीके से काम करता है, लेकिन इसको चलाने के लिए कौन है? इसको चलाने के लिए कोई ना कोई ओनर होना चाहिए, वो ओनर है आत्मा। और आत्मा ही वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण शरीर चलता रहता है। नहीं तो जैसे आत्मा छोड़ जाती वैसे शरीर मृत हो जाता है। ये हमने दूसरा डिस्कशन किया। इसी कारण से क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आई कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद तीसरी चीज जो हम अभी लास्ट में डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि साइंस का फ्लो कहाँ पे है, साइंस गड़बड़ क्या करने लग रही है, वो अभी लास्ट चीज डिस्कस करेंगे। तो साइंस गड़बड़ करने लग रही है कि साइंस ये दो टाइप के कॉज रहते हैं। किसी भी इवेंट के, कोई भी अगर चीज होती है ना, तो उसमें दो कारण रहते हैं। एक रहता है इमीडिएट कॉज और एक रहता है अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज का क्या मतलब है? कि जस्ट जो हम उससे डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सके। और अल्टीमेट कॉज का क्या मीनिंग? अल्टीमेट कॉज का मीनिंग है कि जो रियलिटी में क्या कारण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि एक ट्रेन चलती हुई जा रही है, तो ट्रेन में आप जिस बोगी के अंदर बैठे हुए हो, तो वो बोगी अगले बोगी से कनेक्टेड है। तो अगर कोई आपसे कही करे आपका डिब्बा कैसे चल रहा है, तो आपको अगर अगले बोगी के कारण चलने लग रहा है, तो बात तो सही है ये। लेकिन क्या आपका डब्बा अगले बोगी के कारण ही चल रहा है? नहीं, उसमें आगे जाते 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 क्या कनेक्टेड है? इंजन कनेक्टेड है। तो बेसिकली इंजन इज द अल्टीमेट कोज जिसके कारण ट्रेन मूव होने लग रही है। सो सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, कि जब जो साइंस है, साइंस में दिक्कत क्या है छोटी सी, वो ये है कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द इमीडिएट कॉज। व्हाट डज इट मीन बाय द इमीडिएट कॉज? कि देखिए बारिश कैसे हुई, तो इमीडिएटली क्या कहा जाएगा? बारिश होने का तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है, आसमान में बादल कंडेंस हो गए, बारिश होगी। अच्छा, बादल कैसे कंडेंस हुए भाई? तो जहां पे आपने पेड़ लगाए हुए थे तो वहां पे बादल कंडेंस हो गए, एक्सप्लेनेशन खत्म। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये इतना सारा फिनोमिना, सूरज का होना, पानी का होना, वो सब किसने अरेंज करके दिया? नहीं, वो सब था अपने आप, वो किसी को नहीं पता, वो सब था, बस ऐसे है। तो हम लोग किस पे फोकस करते हैं? इन साइंस एक्चुअली वी आर फोकसिंग ऑन द इमीडिएट कॉज। शरीर कैसे काम करता है? तो शरीर काम अच्छे से करता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना जाता है शरीर के अंदर, उससे एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होने से शरीर काम करता रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो इंसान मर क्यों जाता है? नहीं, एक्चुअली इंसान के मरने का तो कारण ये है कि जो अपने शरीर के जो सेल्स रहते हैं उनकी पर्टिकुलर एक एज रहती है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं, और फिर वो सेल्स रिक्रिएट करना बंद कर देते हैं। अब ये साइंस के एक्सप्लेनेशन है और हम वहीं पे जाके रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो चीजें इनसे भी ज्यादा है। एक जवान आदमी जिसके सेल्स नहीं मरने लगे हैं वो मर जाता है। कैसे मर जाता है? हार्ट उसका काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब हार्ट का चलना इज द क्राइटेरिया। इसका मतलब यह है कि इंसान की आइडेंटिटी क्या है? हृदय में छुपी हुई है। अगर इंसान की आइडेंटिटी बेटा हार्ट में होती तो हार्ट ट्रांसप्लांट होते, दूसरा इंसान बन जाता हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं, किसी के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया, वो दूसरे की बात करने लग रहा है, इसका सब कुछ उड़ गया, ऐसा तो नहीं। अगर मान लो कि इंसान की जो आइडेंटिटी है वो उसके ब्रेन में छुपी हुई होती, तो ब्रेन्स के तो सारे सेल्स बदल जाते हैं। 7 साल के अंदर हमारे शरीर का हर एक सेल बदल जाता है। तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी 7 साल के बाद बदल जानी चाहिए थी, नहीं, वैसा तो नहीं हुआ। मन के अंदर अगर छुपी हुई है तो नहीं,
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि साइंस में बस छोटी सी यही दिक्कत है कि वो कॉज तो बता रहे लेकिन इमीडिएट कॉज बता रहे, अल्टीमेट कॉज के बारे में एनालाइज करने को तैयार नहीं। सो एज एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग वी शुड अंडरस्टैंड कि हम अल्टीमेट कॉज के बारे में भी सोचें, और जब हम अल्टीमेट कॉज के बारे में सोचने लगेंगे देन वी विल रियलाइज कि सही बात है कि भगवान में फेथ करना कोई अनरीजनेबल चीज नहीं है, इट हैज लॉजिक्स बिहाइंड इट। और जब हम जैसे साइंस में करते हैं ना, उस पे फेथ करेंगे, फेथ करके स्टेप्स लेंगे ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट मिलने लगेंगे, फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं है बताने की। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट, क्योंकि यहाँ पे जैसे राधे श्याम प्रभु ने एक जैसे पूरा हमने ये सारी बातें की हुई है ना, जैसे आपको याद नहीं हो सकती है, मुझे याद है ना। सो हमने सारी बातें की, लेकिन हमने सारी बातें कैसे की थी, अलग अलग टिट्स बिट्स में, अलग अलग जगहों पे। तो आज हमने उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। सो इस तरीके से तो जो थोड़ा सा कंसाइज डिस्कशन रहता है वो हेल्पफुल रहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अभी बताइए किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस किए हाँ उसको बच्चे, लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, जो मुझे पता नहीं इफ इट्स अप्रोप्रिएट टू डिस्कस इन दिस क्लास या नेक्स्ट क्लास। कि मतलब हम आज पूरा क्लास यही डिस्कस किया कि भगवान जी में फेथ रखना सही है कि नहीं। तो हाँ मतलब उसमें आई वुड, लॉजिकल है कि नहीं। हाँ, उसमें आई वुड लाइक टू से कि रीजनेबल फेथ इज ओके। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं किया और आप भगवान पे पूरा फेथ रख रहे हो कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं किया बट भगवान जी हैं मुझे पास करा देंगे, वो टाइप का फेथ अच्छा नहीं है। बाकी बाकी जो भी फेथ है दैट इज फाइन, बट उस फेथ के साथ हम लोग को अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ साथ करने पड़ेंगे। अगर हम लोग नहीं करते तो सिर्फ फेथ करने से कुछ नहीं होगा। मतलब कर्म और धर्म दोनों साथ में मेंटेन करना होगा हम लोग को, सिर्फ फेथ रखने से सब कुछ नहीं होगा। हाँ देखो, अब रीजनेबल आपने, फेथ होना चाहिए। हाँ देखिए, एक्चुअली जो अपना डिस्कशन था ना, आवर डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन दिस थिंग दैट कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, है ना। तो इस बारे में अपना डिस्कशन था। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे एक स्टेप और आगे जाने के बाद का है वही प्रभु जी, वो थोड़ा नेक्स्ट क्लास का है, आ, इसलिए आई वाज़न्ट श्योर कि, कि इस क्लास में मुझे डिस्कस करना चाहिए कि आ, नहीं। कि अगर मान लो कि भगवान में फेथ है, अभी जैसे बेसिकली एट प्रेजेंट वी आर ट्राइंग टू पुट दैट गॉड एग्जिस्ट, दिस वाज आवर डिस्कशन। नाउ द सेकंड थिंग अराइजेस दैट व्हेन गॉड एग्जिस्ट, सो व्हाट वी शुड डू। अभी इसके लिए तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछ लिया तो उस पर हम थोड़ी सी लाइट डाल देते हैं कि वन थिंग वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि जो अपना स्पिरिचुअल लाइफ रहता है दैट शुड मेक अस मोर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, नॉट द इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। और क्या है, आज के दिन जैसे कि लोगों का जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं उनका क्यों स्पिरिचुअलिटी से विश्वास उठ रहा है बेटा, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि स्पिरिचुअलिटी को हरदम एक तरीके से एस्केपिज्म का मेथड दिखाया गया कि अरे ना कोई इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है जिंदगी में, ठीक है तो साधु बन जाओ। अरे गजब आदमी हो, बोलो कुछ नहीं कर पाया तो साधु बन जाओ। नहीं, ऐसे इंसान को साधु बनना चाहिए जो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि डॉक्टर कौन बने तो डॉक्टर हम उसे बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ सकता है चीजों को। तो सेम वे हम लोग इस दुनिया में हैं और हम लोग अपना भगवान से कनेक्शन भूल चुके हैं। तो अब आप बताइए कि हम तो एक डिजीज स्टेट में हो गए ना, हमने अपना कनेक्शन भूल चुके हैं भगवान से। अब उस कनेक्शन को रिवाइव करवाने के लिए आप सोचो कि जब हम लोग, हमारा हाथ पैर में चोट लग जाती है तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, हमारा जो नर्वस सिस्टम है
उसके साथ हमारे हाथ का कांटेक्ट छूट चुका है। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी गो टू अ डॉक्टर। और कैसे डॉक्टर के पास? अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ताकि हमारे वापिस से हमारे नर्वस सिस्टम का कनेक्शन हमारे हाथ के साथ जोड़ सके। अब जब हम लोग अपना कनेक्शन भगवान के साथ भूल चुके हैं, तो उस कनेक्शन को वापिस से रिवाइव करने के लिए कैसा डॉक्टर होना चाहिए? बहुत अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, करेक्ट? तो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए कि जो कि शॉर्टकट ढूंढने लग रहा हो, जो खुद अपनी मटेरियल लाइफ से बचने के रास्ते ढूंढने लग रहा हो। ही शुड बी सच अ पर्सन हु कैन बी अ एग्जाम्पल, so that people can be inspired. So this is very important thing when we are trying to connect ourselves with Krishna, then we should become more responsible, है ना? हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। एक नॉर्मल बच्चा फांकीबाज हो सकता है, एक भगवान का भक्त फांकीबाज नहीं हो सकता है। He should be good in everything, है ना? He should be best in everything. He should be at least try to be best in everything. ठीक है? क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा एंड कृष्णा इज बेस्ट, सो वी शुड ऑल्सो बी बेस्ट। ठीक है, चले? और कोई? Yes, Prabhuji. हरि बोल। ठीक है, तो वी विल एंड हियर, है ना? चलो, प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट वीक वी विल मीट। हरि बोल।